परेशानी हो रही है वैसे? परेशानी इस तरीके की है, देहात में लगभग 60% आदमी लेबर क्लास का आदमी, हम्म, अब उसको ब्लॉक जाना पड़ता है। ब्लॉक में इतनी भीड़ होती है, हम्म, तब स्टाफ भी परेशान है। इतना दरखास्त पहुंच चुका है। अब एक निवास के लिए मोटा मोटी 4 दिन 5 दिन दौड़ना पड़ता है, फिर उसका वेरिफिकेशन में जाता है घर में, अब वो खेत में है। ये सब परेशानी हो रही है। आपका नाम क्या है बड़े भाई? मेरा नाम जहांगीर आलम है। सर एक बात बताएं कि ये जो कार्ड है ये लग रहा है कि परेशानी का सबब बन गया है लोगों के लिए। बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। हम्म, वैसे तो हम लोग समझते थे कि आधार कार्ड ही सबसे बड़ा प्रूफ है हमारा, और वोट डालने के लिए ईपिक हमारा सबसे बड़ा प्रूफ है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये दोनों प्रूफ इलेक्शन कमीशन नहीं मान रही है, तो इसलिए तो परेशानी तो है। साइबर कैफे में लोग आके अपना बकायदा हाँ, ऑनलाइन भी साइबर कर रहे हैं। कैफे दौड़ना पड़ रहा है, निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ रहा है, पिताजी का जो है तो जमीन का कागज खोजना पड़ रहा है। तो हमारा जो ये इलाका है, इस इलाके में ये सब कागज मिलना जरा सा मुश्किल है, क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। हर 5 साल 10 साल में ऐसी बाढ़ आती है कि घर हम लोगों का डूब जाता है। उसी में बहुत सारा जमीन का कागज भी हम लोगों का गायब हो गया है। नया कागज बनवाने के चक्कर में पहले परेशान रहे, कुछ कागज निकला है और कुछ कागज नहीं भी निकला है, और पुराना जो प्रमाण पत्र है वो सारा प्रमाण पत्र भी पानी में बह गया है। परेशानी तो है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जावेद अली हुआ। सर एक बात बताएं कि कितनी मुश्किल हो रही है, लोग कोई ऑनलाइन जा रहे हैं, कोई ऑफलाइन जा रहे हैं, मतलब काम छोड़ छोड़ के लोग जो है अपना निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जुटे हुए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये गैर ज़रूरी परेशानी है। मैं जस्ट ये कहा जाए कि इलेक्शन से 1-1.5 महीना कबल ये गवर्नमेंट का ये हरकत बिल्कुल सही नहीं है। अगर मान लेते हैं कि मुझे पुनरीक्षण करना था तो 6 महीना पहले करना था, आज ही क्यों? तो लोग कुछ महसूस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग महसूस कर रहे हैं कि आखिर मैंने यकायक ऐसा क्यों? भारी भीड़ है एकदम हर जगह, लोग परेशान हैं, काम काज छोड़ करके लोग कार्यालय दौड़ रहे हैं। 50-50 रुपया देके साइबर कैफे में अपना निवास प्रमाण 50 क्या सर, बेसी खर्च हो रहा है। एक तो उसकी मजदूरी भी जा रही है, उल्टे खर्च भी हो रहा है। 50-50 नहीं, 200-400-500 का उसको नुकसान हो रहा है। एक मजदूर की मजदूरी 300-400 रुपये है, 500 तक है, लेकिन उसको अगर 3 दिन दौड़ना पड़ रहा है तो ये तो और परेशानी का सबब है। ये लगता है कि सरकार जिस तरह से कह रही है कि अवैध अप्रवासी जो है, जो गैर भारतीय मुस्लिम है, उनको जांच करने के लिए ऐसा किया जाए। अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसकी सोच में गड़बड़ी है, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ कोई बांग्लादेशी है ही नहीं। अगर बांग्लादेशी है तो बांग्लादेशियों को तो हम उंगली पकड़ के बता सकते हैं कि ये बांग्लादेशी है। चलिए हमारे साथ धुमनिया 1971 में जो है मिसेस इंदिरा गांधी ने जो है जो शेख मुजीबुर रहमान का साथ देकर के बांग्लादेश बनवाया, जितने सारे लोग आए यहाँ पर बसाया गया। गवर्नमेंट ने बिठा करके उनको 2-4 महीना क्या 6-6 महीना साल भर तक खिलाया, क्या बनाया। आज हल बैल बोरिंग हर तरह की सुविधा दे करके उनको बसा के रखा, वो बांग्लादेशी है, बाकी लोग बांग्लादेशी नहीं है। ये जो है एक साजिश है, ये खास कम्युनिटी के खिलाफ, ये गलत है। ये पर्दाफाश हो जाएगा। कुछ लोग बैठे बैठे जो है अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो अप्रवासी हैं या बांग्लादेशी हैं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि ये परेशान करने की कवायद शुरू हो गई है? हमको लगता है कि पूर्वाग्रह से सरकार ग्रसित है। कुछ लोगों ने कह दिया कि यहाँ बांग्लादेशी है या फिर बर्मीज है या विदेशी यहाँ है। चूँकि यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो 2 मुल्कों से घिरा हुआ है। उत्तर में नेपाल है और पूरब में बांग्लादेश है। तो लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो है अप्रवासी लोग आ सकते हैं। अगर अप्रवासी आ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और फिर हम समझते हैं कि इतना बड़ा ये क्षेत्र है कि इसको चिकन नेक कहा जाता है, और किशनगंज जो है ज़िला जो है वो चिकन नेक के अंदर में है। इस ज़िला में विदेशी हो सकता है कि आते होंगे, लेकिन हम लोग को तो पता नहीं है। अगर विदेशी आते हैं तो सरकार यहाँ क्या कर रही है? 20 साल से तो नीतीश जी की सरकार है। बीएसएफ तो यहाँ है ही। इसके अलावा नेपाल के बॉर्डर में भी जो है तो फोर्स रखा हुआ है, इधर बांग्लादेश के बॉर्डर में भी फोर्स रखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का खास ध्यान है यहाँ। उसके बावजूद अगर विदेशी आ रहे हैं तब तो बड़े दुख की बात है कि सरकार कर क्या रही है।
ये परेशानी का हल कुछ दिख रहा है आप लोगों को? देखिए सर, परेशानी क्या है, ये अनावश्यक जो है वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये बिला वजह का आरोप है। आप कहते हैं कि विदेशी आ रहे हैं, तो केंद्र में तो आपकी गवर्नमेंट है, किसको कहने जा रहे हैं कि लोग आ रहे हैं? आपकी मशीनरी, आपके डिपार्टमेंट के लोग, बीएसएफ, एसएसबी क्या कर रही है? ये सब आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। और मुझे लगता है कि अगर जो लोग सोच रहे हैं कि कुछ नाम कटेंगे, तो अगर एक सोची समझी स्कीम के साथ अगर नाम काट दिया जाए कि भाई 10% या 20% नाम हटा दो, ये गलत होगा। ऐसा नहीं है। आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद सुलेमान।